श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के षष्ठ विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्ते स्फुरन्मकराग्रतकुण्डलं हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शङ्खचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरैर्विलसितपादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्किरीटकटकसूत्राङ्गदं सर्वाङ्गमनोहरं हृदं कृपावसादेक्षणं सुकुमारमविध्यायेत् सर्वांगेषु मनो दधत् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रभुं त्रिलोकीनाथ भगवांचा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत और वेदांत सार खंड 2 के अंतर्गत हम मनवंतर अथवा सद्धर्म के अंतर्गत हम समुद्र मंथन की कथा को सुनने के उपरांत महाराज बलि का उपाख्यान सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत भगवान वामन ने 3 पग में जमीन नाप लिया। 3 पग में पूरे, एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से जनलोक, महलोक, तपलोक, सर्वलोक आदि नाप लिया। शरीर इतना विशाल हो गया। जब दूसरा पैर उठाया तो उसके नख भी उतने अनुपात में बढ़ा, विवर हो गया। ब्रह्मांड में उसके छिद्र से जल गिरने लगा। आराधना किया
ब्रह्मा जी इत्यादि ने, और वही आज गंगा के रूप में संसार में नजर आता है। अब तीसरा पैर फिर उठावे तो कहाँ रखे भगवान? एक पैर उठाए, उसके बाद में जब एक पैर उठ गया तो तीसरे तरह पैर दो ही हैं, तीसरा पग नापना है। तो एक पग से नाप ली, दूसरे पग से नाप ली, अब फिर उस पैर उठाना है जिस पैर धरती नापे थे, तो कहाँ रखें? अब इधर इनको समझ भी आ गया कि दैत्य गुरु ने समझा दिया कि ये वामन के रूप में साक्षात विष्णु है, ये महाराज बलि से त्रिलोकी का राज्य छीन लेंगे और उसको सारी संपदा को से वंचित करके पृथ्वी के आधिपत्य से वंचित कर देंगे, और सब दैत्यों से वापस लेके तत्काल दानों को देखो। सारे दानव जो है वामन भगवान से लड़ने और मारने के लिए हथियार उठा लिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि किसी को ये थोड़ी बोध होने के बावजूद भी कि यह भगवान है, कौन समझा रहा है? शंकराचार्य जी, शुक्राचार्य जी महाराज। लेकिन हमको अपना सत्य बचाना, तो स्वभाव मनुष्य कभी नहीं छोड़ता। स्वभाव, सर्प अपना दंश कभी नहीं छोड़ता, उसको कभी दया नहीं आएगी। बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, यानी प्रकृति कभी किसी की छूटती नहीं है। इसको आप ध्यान दीजिए। आप सोचते होंगे इसमें ये परिवर्तन क्यों नहीं आया? आप साधु हैं, आप में परिवर्तन आ गया, उसमें परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि वो साधु मानसिकता का नहीं है। वह जो है जठ और सठ मानसिकता का व्यक्ति है, इसलिए कठोर है। वो अपना स्वभाव क्यों छोड़ेगा? आपने छोड़ दिया, आपका स्वभाव ऐसा है ही नहीं। इसलिए अब भगवान के पार्षद आ गए जो 10,000 हाथियों का बल रखते थे, और वे भी असुरों का संहार करने लगे। अब इनको भी देखिए, वो क्यों छोड़ेंगे? भाई संहार क्यों होता है? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि ये जो है आप कैसे जो है वार करेंगे, कैसे वार करें? भगवान वामन तो हथियार उठाएंगे नहीं, हथियार उनके पास, हथियार उठाने का काम फौज करती, सेना है भगवान की। उधर दैत्य की सेना खड़ी हुई है। अब यहाँ पर आप समझिए, और दाता कौन है देने वाला? 3 पग का संकल्प किसे लिया? बलि ने। तो महाराज बलि जो है वो उन्होंने यहाँ पर जिस अपने जो विचारशील व्यक्तित्व का परिचय दिया है, उसको आप देखिए ध्यान से। उनको स्मरण हुआ है अपने गुरु के श्राप का कि मैं श्रीहीन हो जाऊंगा। गुरु ने कहा है, दैत्य सेनापतियों को समझाया, बड़ा सुंदर समझाया कि लड़ने का यह सही समय नहीं, दिस नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम ऑफ फाइटिंग। अतः लड़ना बल्कि स्टॉप फाइटिंग। महाराज बलि ने कहा क्या? या प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तं नातिवर्तितुं दैत्याः पौरुषैरीश्वरः पुमान् यो नौ भवाय प्रागासी अभवाये दिवौकसां सैव भगवान् अद्य वर्तते तद विपर्ययं बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गै मंत्रौषधादिभिः सामादिभिरूपायैश्च कालम नातेति वै जनाः। दैत्यों क्या है? सब प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य कौन रखता है? कौन रखता है? काल। यह प्रभु, वह प्रभु, जो प्रभु सब भूतों को सुख दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे कोई पुरुष कि मैं अपने प्रेतों से दबा लूं तो यह उसकी शक्ति से बाहर। तम न अतिवर्तितुम दैत्याः,
उसका आप उल्लंघन नहीं कर सकते। पौरुषई है ईश्वर पुमान, अपने पौरुष से चाहे कोई पुरुष पुमान चाहे तो उसको जो है उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यो ना भवाय प्रागासीद, जो पहले जो यो नो भवाय प्राग आसीद भवाय दिवोक्साम, प्राग माने पहले, जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की उन्नति कारण हुए, सही भगवान अद्य वर्तते तद विपर्ययम्, वही भगवान वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी उन्नति कारण बन रहे हैं। बलेन सचिवई बुद्धया, बल सचिव यानी मंत्री, बुद्धि दुर्ग माने दुर्ग किला, मंत्र औषध आदि ये सभी उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा भी मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त सकता। सामाद भी रूपा यश कारम नाचेति भजना, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, इन 10,000 हाथी वाले पार्षदों को, तो दैव अनुकूल था। पर आज देखो, आज वही युद्ध हम पर विजय प्राप्त कर सिहनाद कर रहे हैं। एतान वयम विजय विये श्यामो, एतान वयम, यदि दैवम प्रसीदति, दैव यदि प्रसन्न होगा हम इनको जीत लेंगे। तस्मात् कालम प्रतीक्षध्वम यो नो अर्थत्वाय कल्पते, इसलिए काल की प्रतीक्षा करो दैत्यो, जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो ऐसा समय इंतजार करो। महाराज बलि की बात सुनकर सब दैत्य रसातल में चले गए। अब रह गए भगवान महाराज बलि, जिन्होंने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है। तीसरे पग के लिए कैसे उसको नापा जाए, तीसरे पग को जिसे नाप लिया जाए, कोई जगह हो तो नापा जाए। भगवान के 2 पग के नाप का और तीसरे पग के लिए कुछ भी बचने की व्यवस्था कर ली आय करते हैं। संत लोग कहते हैं कि लोक और परलोक ये दोनों ही धर्म के स्थल हैं। बलि का दान धर्म तो यही समाप्त हो गया। दान धर्म का जो कुछ भी फल है यहीं तक के सुख भोगने मिलेंगे प्राणी को। दान धर्म का फल है यहीं तक सुख भोगने मिलेगा, परंतु बात तो 3 पग की हुई थी। भाई दान धर्म का 3 पग दूंगा, अरे जीव अपने कोटि कोटि पग से भी संसार की जमीन नहीं नाप सकता साहब, सर तो दूर की बात है, करोड़ों करोड़ों पैक से नहीं नाप सकता जीव। अर्थात उसके पांव की सीमा में न तो पृथ्वी आ सकती है और न ही स्वर्ग, अर्थात उसके पांव की सीमा में वह इतना क्षुद्र है, जीव जंतु है, व्यर्थी वह भूपति कहलाता रहता है। भगवान ने इस प्रकार बलि के भूपति होने के अहंकार को समाप्त कर दिया कि तू पृथ्वी के स्वामी हो। तीसरा पग जो तेरे संकल्प की हो और तीसरे पग की जगह ही तुम्हारे पास में, एक ही 2 पगों से साफ कर दिया हमने, नाप दिया। भगवान ने इस प्रकार बलि के भूपति होने के अहंकार को कुचल डाला, स्वर्गाधिपति होने के दूसरे अहंकार को भी पैरों तले कुचल डाला कि स्वर्ग का अधिपति बनता है, ले ये कब्जा भी मैंने कर लिया नाप के। पर प्रश्न यह है कि क्या 2 पगों से मसले जाने पर भी जीव का अहंकार समाप्त हो गया? नहीं हुआ। हो सकता है उसका लौकिक अहंकार और सर्वलोक तक का पारलौकिक अहंकार नष्ट हो गया हो, पर क्या उसका आध्यात्मिक अहंकार, कर्ता होने का अहंकार समाप्त हो गया? देखिए क्या बात है। यहाँ भागवतकार ने लौकिक अहंकार मन पृथ्वी पति होने का, पारलौकिक अहंकार मन स्वर्गाधिपति होने का और आध्यात्मिक अहंकार मन कर्ता होने का, ये क्या चला गया क्या? नहीं, भगवान कर्तापन के अभिमान को समाप्त कर अपना स्वरूप दान करने की लीला करते। कर्तापन का अभिमान आपका जाना चाहिए। भागवत कथा आपको ये मैसेज देती है। फिर क्या था, लीलाधारी भगवान ने महाराज बलि को कहा कि इसको बांध दिया जाए वरुण पास से। वरुण पास तत्काल वरुण पास जो है
भगवान के संकल्प से वरुण पैदा हुआ, वरुण ने अपने पास उसको बांध दिया और प्रताड़ित करते हुए कहा भगवान ने, पद एकेन मया क्रांतो भूलोका खम दिशस तरोह। राजन, तुम्हारे देखते ही देखते मैंने एक पैर से भूलोक और दूसरे शरीर से आकाश और दिशाएं और एक दूसरे पैर सर्वलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका। सर्वलोकस्तु द्वितीय पश्यतः ते स्वमात्मना स्वमात्मना। और फिर कहा, प्रतिश्रुतम अदातुस्ते निर्ये वासिष्यते। तुम तो नरक का भोग करो यदि तुमने मुझे तीसरे पग का मेजरमेंट नहीं दिया। तो आपको विस्तम निरयम तस्मात् गुरुना चानुमोदिता। जैसे तुम्हारे गुरु ने कहा है कि तुम नरक के भागी बनोगे तो तुम नरक जाओ। तुमने प्रतिज्ञा किया था कि 3 पग के बराबर भूमि दान करूंगा, अब देने की प्रतिज्ञा करके तू नहीं दे सके। ऐसी स्थिति में न तुम सुपति रह गए और न स्वर्गाधिपति रह गए। अब क्या तीसरे पग के लिए कुछ बचा हो जिससे तुम स्वयं को इसका अभिमानी समझते हो, स्वामी समझते हो? तो बताओ, जाओ नरक भोगो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है। तुम झूठे हो। प्रतिज्ञा पालन के महान धर्म का निर्वहन न कर सकने के कारण तुम्हारा स्थान नरक में सुनिश्चित कर दिया है। और यही बात तो तुम्हारे गुरु ने भी कहा है। इसका समझिए क्या है, भगवान को तुम क्या दोगे? इसी जो संकल्प होता है भाई ये हमारी श्रद्धा, यही हम दे सकेंगे आपको, ऐसा बता दो। बहुत सारी चीजें बुलवाते ब्राह्मण आपसे, सब बहुत नहीं बोलना आपको। जो आप कर सके भगवान जो हमको हमारे तरफ बैठेंगे प्रभु, जो प्रेरणा देंगे वही दिलवाएंगे, वही आपको दिया जाएगा। और यही बात हमारे गुरु ने कहा था क्या कि भाई तुम अपनी स्त्री से विहीन हो जाओगे, तुम उनके भी अपराधी हो जो उनकी आज्ञा की अवहेलना के दोषी हो। गुरु की अवज्ञा सबसे बड़ा पाप है राजन, बड़ा पाप। क्या भ्रम डालते हैं, बड़े लोगों का भ्रम देखो क्या है, इसको क्या कहोगे आप? क्या गलत काम किया था बलि ने? नहीं, ये कहा 3 पग जमीन में दूंगा। तो उस अहंकारोक्ति और गुरु ने समझाया था कि विष्णु है, उस बात को नहीं मानना। यदि मानते रुक जाते तो गुरु के आगे पालन हो जाता, पर संसार में अपकृति मिलती तो कितने किन कर्तव्य विमूढ़ता, असमंजस, धर्म अधर्म के संबंध में निर्णय करना आदि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर इंटरेस्ट के पैदा होते हैं। इन सबका सबकी विवेचना करती भागवत का करता है भागवत का ये उपाख्यान। वरुण पास में बंधे हुए महाराज बलि भगवान की इस कठोर वचन और कठोर व्यवहार से तनिक भी नहीं घबराए। हमें भी बड़ों के व्यवहार और वचन को धैर्यपूर्वक समाधान निकालना होता है, परंतु अशिक्षा, कुसंस्कार, अज्ञान आदि के कारण, घमंड के कारण लोग मुंहजोरी करने लग जाते हैं। परंतु धन्य है बलि महाराज जो मुंहजोरी नहीं मुंह निहोरी करते हैं और ठाकुर जी को बोलते हैं क्या, यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वाचो वलीकम सुरवर्य मन्यते। हे सुरवर्य, हे देवता में मानतम, ऐसा यदि आप मानते हो कि मैं जो हूँ मेरी प्रतिज्ञा झूठ हो गई है तो मैं इससे वंचना नहीं, अभी सत्य करके दिखाता हूँ। करोमि ऋतम तन्न भवेत प्रलंबनम। आइए नाथ, एक संपदा अभी भी मेरी है। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी में निजम, एक मेरा यह निजी शरीर, इसके शीर्ष पर अपना तीसरा पग रख दीजिए। ये है मैसेज दिया है बलि ने। सोचो आप इस बात को, इसी को भगवान चाहते हैं, सबको समझाना चाहते हैं, जैसा बलि ने किया कि ये संपदा मेरी है, तीसरा पग जो है मेरे सिर पर रख दीजिए। और तात्पर्य लोग पर लोग भले ही कोई ले लेकिन अहम दान के बिना, ठाकुर जी की शरण में गए बिना पाप पुण्य की गणना होती ही रहेगी। पाप पुण्य गिना जाएगा। जब भगवान की शरण में चले जाओगे तो पाप पुण्य गणना नहीं होगी, वहां न पाप है न पुण्य है। आप आत्यंतिक आनंद की स्थिति चले जाते हैं, आत्यंतिक बोध हो जाता है आपको।
ये तो भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण, मेरी शरण में आ जाओगे तो वहां पर भी पाप और पुण्य जैसी चीजें जो है इसका कोई विकल्प वहां नहीं रहता है। तीसरा, पांव कहाँ रखूं का तात्पर्य यही कि महाराज बलि ने अभी तक भगवान का ही सब कुछ भगवान को दान किया था, परंतु उनकी शरणागति को स्वीकार नहीं किया था। 2 पगों तक भगवान याचक को बलिदाता बने हुए थे। भगवान के तीसरे पग की मांग का यही अर्थ है कि दाता वे हैं और शरण की याचना बलि को करना है। अब क्या बात है, स्वयं भगवान की शरण आ जाना, उनके शरणागत हो जाना, यह संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता। जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है। वह घर, कुटुंब, वस्तु, पुत्र, पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है और पति के घर पर ही रहती है, उसी प्रकार शरणागत भाव भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में अर्पित करके निर्भय, निश्चिंत और निशंक हो जाता है। महाराज बलि ने ठाकुर जी को आज निवेदन करते हुए कह दिया, मुझे पास में बंधने का दुख नहीं है ठाकुर जी, आपने मुझे जो जंजीरों में जकड़ दिया, परम पास बने एक प्रकार का जाल होता है, उसे बांध दिया, मेरे पास फूटी कौड़ी भी ना हो तो कोई दुख नहीं होगा। ठाकुर जी मुझे दंड दे, नरक भेजे, इसका भी मुझे भय नहीं, परंतु प्रभु मेरी अपकीर्ति हो, कोई मेरी ओर उंगली उठाए कि मैंने झूठी प्रतिज्ञा किया है, तो मुझे इस लांछन से मर जाना ही श्रेयस्कर लगता है। कई बार हम भी यही सोचते रहते हैं कि भगवान की कीर्ति का गान करने का हमको हमेशा अवसर मिलता रहे, बस हम यही चाहते हैं। ये जीवन हमारा तभी सफल हम मानते हैं जब भगवान के बारे में लिख सके, बोल सके, कह सके, तो भगवान हमारी सुनते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। महाराज बलि भगवान को पहचान गए थे, वे प्रभु की महिमा बताते हुए कहते हैं, ये प्रभाव उनके घर में संस्कार से पड़ गया, उनकी दादा महाराज प्रहलाद से। ये संस्कार पढ़ना चाहिए ना, इसलिए सत्संग का जैसे अवसर मिले छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं बलि भगवान के लिए, तम नूनम नसुराणाम नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः, आप हम असुरों के इनडायरेक्ट गुरु हैं, हमको शिक्षा देते हैं। यो नो अनेक मदांधानाम, यो अनेक मदांधानाम विभ्रंसम चक्षुआ दिशाता, जब हम लोग धन अनेक किस्म के कारण हम लोग मध्य से अंधे हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, तो हम हमें दिशा दिखाते, दान करते, चक्षु आदिशत यस्मिन् वैरानुबंधेन रूढ़ेन विबुधे तराहम, आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं, अनंत भाव में योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव रखने से भी प्राप्त हो जाती है। मेरे पिता प्रहलाद महाराज भी परम भागवत हैं, आपके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, पर दादा महाराज हिरण्यकश्यप जी को आपने मार डाला था तो भी मेरे दादा महाराज ने आपके चरणों की भक्ति किया, आपने मेरा ऐसे छुड़ा लिया तो क्या हुआ नाथ, मुझे अपनी शरण में तो ले लिया और मेरे अहंकार को अपना ग्रास बना लिया, मेरे स्वभाव का यही तो उदय है। सहसा प्रहलाद महाराज वहाँ आप पहुँचे, इसका अर्थ क्या है, भगवान को भक्त के दर्शन से आनंद प्राप्त होता है। जैसे भक्त को उनके दर्शन से दूसरे कुल के किसी भी प्रकार के संकट का निदान करने भक्त पितर का होना अति आवश्यक है। हम प्रयत्न करें कि हमारी पीढ़ी के लोग भगवत भक्त बने। प्रहलाद महाराज ने ठाकुर जी की स्तुति करते कहा, प्रभु आपने ही इसको इंद्र बनाया था और आपने ही इससे इंद्र की पदवी छीन लिया,
ऐसा करके हम इस पर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया है। हितम तदी नद्य तथैव शोकनम, आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही सुंदर लेना है। क्योंकि लक्ष्मी बड़े बड़े विद्वानों को मोहित कर देती है, लक्ष्मी जैसा आत्मा को मोहित करने वाला कोई नहीं है। आपने इसी आत्मा को मोहित करने वाली यद श्रिय आत्मोहात विनम्शितो, राज्य लक्ष्मी से अलग कर दिया। ब्रह्मा जी भी वहां पहुंचकर महाराज बलि को दंड पाप से मुक्त करने की अनुशंसा करते हैं। वे भगवान से कुछ कहें इससे पहले ही महाराज बलि की पत्नी साम्राज्ञी विंध्यावली वहां पहुंच जाती है और पति के संकल्प पर गौरव का अनुभव करती हुई कहती है, भगवान मामन से कहती है क्रीडार्थम आत्मन इदम जगत कृतम ते, आपने अपनी क्रीड़ा का संसार बनाया। स्वामी तू तत्र कुरियो अपर ईश कुरियुहा, वे ही अपने को उसका स्वामी मानते हैं जो लोग कुबुद्धि है। जब आप ही से करता धरता भोरता संगरता है प्रभु, तो अपने को हम झूठ मूठ करता मानने वाले कौन है? हम लोग निर्लज्ज लोग हैं। आप परम कर्ता को, परम पालक को, परम सहायक को हम सब क्या करेंगे? भगवान महाराज बलि की विदुषी पत्नी विंध्यावली के इस कथन में समस्त वेदांत समस्त का सार आ गया। परम आनंद परमात्मा जीवात्मा के संबंधों का परम सार से निहित हो गया।